नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाते होंगे। आज मैं पेसिव वॉइस का स्पेशल पेसिव यानी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस का पेसिव कैसे बनाया जाता है वो मैं सिखलाने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर है, एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। लेकिन पेसिव का जो होगा स्ट्रक्चर जो सामने यहाँ दिया गया है, पेसिव का स्ट्रक्चर सामने दिया गया है, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है तो वह सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, बाय प्लस एजेंट, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कहिए। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, पेसिव में दिया गया एग्जाम्पल, मनुष्य या मानव द्वारा मृत्यु भी वश में की जा सकती है। मानव द्वारा मृत्यु भी वश में की जा सकती है। मानव द्वारा क्या की जा सकती है, मृत्यु को वश में की जा सकती है। इसलिए मृत्यु ऑब्जेक्ट के रूप में मृत्यु आया, इसलिए डेथ से स्टार्ट किया गया है। डेथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैन, डेथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैन। इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, मानव मृत्यु को वश में कर सकते हैं। The man can control death. The man can control death. Death can be controlled by the man. ये पेसिव में आ गया। यहाँ पर पेसिव का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सेकंड में है, सीता द्वारा राम को धोखा नहीं दिया जा सकता। सीता द्वारा राम को धोखा नहीं दिया जा सकता। सीता द्वारा राम को धोखा नहीं दिया जा सकता। किसको धोखा नहीं दिया जा सकता, राम को धोखा नहीं दिया जा सकता। ऑब्जेक्ट के रूप में राम आया है तो पहले राम लेंगे। राम कांट बी डिसीव्ड बाय सीता, राम कांट बी डिसीव्ड बाय सीता। इसको ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, राम कैन नॉट बी डिसीव्ड बाय सीता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निराशावाद सोच को त्याग देना चाहिए। निराशावाद सोच को त्याग देना चाहिए। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मिस होता है निराशावाद। पेसिमिस्ट थॉट्स शुड बी रिलिंक्विश्ड। पेसिमिस्ट थॉट शुड बी रिलिंक्विश्ड, त्याग देना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसे राजा द्वारा सजा दी जा सकती है। उसे राजा द्वारा सजा दी जा सकती है। किसे दी जा सकती है, उसे से स्टार्ट करना है। सी कैन बी पनिश्ड बाय द किंग, सी कैन बी पनिश्ड बाय द किंग। ये सभी सेंटेंस पेसिव में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे प्रशासन द्वारा अवश्य ही पारितोषिक दिया जाना चाहिए। उसे प्रशासन द्वारा अवश्य ही पारितोषिक दिया जाना चाहिए। ही मस्ट बी रिवार्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, he must be rewarded by the administration। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 6। नंबर 6 का एग्जाम्पल हो जाएगा, उसके द्वारा तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। उसके द्वारा तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। ये सभी सेंटेंस पेसिव में है, डायरेक्ट पेसिव में दिया गया है। उसके द्वारा तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। योर पेरेंट्स ought to be obeyed by her, योर पेरेंट्स ought to be obeyed by her। नेक्स्ट है पॉइंट 7, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। जब ये चाहिए रहेगा तो शुड का प्रयोग करना है, उसके बाद बी को रखना है। गरीबों की, किसकी सहायता की जानी चाहिए, गरीबों की। द पुअर शुड बी हेल्प्ड,
द पुअर शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट है यह पार्सल आज ही स्वयं भेजा जाना चाहिए। यह पार्सल आज ही स्वयं भेजा जाना चाहिए। दिस पार्सल मस्ट बी सेंट टुडे इटसेल्फ। दिस पार्सल मस्ट बी सेंट टुडे इटसेल्फ। यह पार्सल आज ही स्वयं भेजा जाना चाहिए। दिस पार्सल मस्ट बी सेंट टुडे इटसेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 9। ये सभी सेंटेंस मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस हैं जिसमें केवल बी को रखना होता है, बाद बाकी सब रूल सेम रहेगा। बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए। बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए। द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए। उसकी डॉक्टर द्वारा तुरंत जांच की जानी चाहिए। उसकी डॉक्टर द्वारा तुरंत जांच की जानी चाहिए। ही शुड बी चेक्ड इमीडिएटली बाय द डॉक्टर। ही शुड बी चेक्ड इमीडिएटली बाय द डॉक्टर। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंस मॉडल सेंटेंस को बना सकते हैं पैसिव में। तो सब्जेक्ट आएगा पहले, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है पैसिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद बाय, और उसके बाद एजेंट आ जाएगा। जो स्ट्रक्चर में दिया गया है आप लोग इस तरह के कठिन से कठिन सेंटेंस को लेकर के रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।